हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसे बोलते हैं लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। तो मैं शॉर्ट में आपको लैग्रांजियन का मतलब सिखाऊंगा कि लैग्रांजियन कहते किसे हैं। ये जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं या कोलकाता यूनिवर्सिटी के हैं या सीसीएस यूनिवर्सिटी के हैं या कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। साथ ही साथ जो लोग एमएससी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के खास तौर से, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, गेट की तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स से, उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। साथ ही साथ लोग जो जेस्ट का टीआईएफआर का एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। जो लोग जनरल रिलेटिविटी में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप बरकरार रहें, इसे पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको शॉर्ट में लैग्रांजियन का मतलब समझ में आ पाए, आप इसका यूज कर पाए। ओके, चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक मेथड है, जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन है। न्यूटन के मेथड से हम क्लासिकल मैकेनिक्स को सॉल्व कर पाते हैं, किसी पार्टिकल की मोशन निकाल पाते हैं, उसकी पोजीशन निकाल पाते हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल पाते हैं, एक्सेलरेशन निकाल पाते हैं। यही सब काम हम लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में भी करते हैं। तो सबसे पहले लैग्रांजियन कहते किसे हैं? देखिए, लैग्रांजियन को एक कैपिटल एल से शो करते हैं। ये कुछ और नहीं, ये होता है T माइनस V। ये है लैग्रांजियन की डेफिनेशन। व्हाट इज T, व्हाट इज V? T is the kinetic energy. What is V? V is the potential energy of the system. और ये लैग्रांजियन कहलाता है। तो यानी कि लैग्रांजियन कुछ और नहीं, बल्कि लैग्रांजियन क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। शॉर्ट में हम कहें तो इट इज ए काइंड ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को दिखाता है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज करने के लिए आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यूज करेंगे। वो इक्वेशन कहलाती है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन है? लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन? देखिए, बहुत सिंपल है ये। डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे टी क्या है? टी टाइम है। क्यू क्या है? क्यू कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, आर, थीटा, फाई, तो जनरलाइज कह दिया हमने, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, जनरल। क्यू कैन बी एनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट। डॉट मींस डिफरेंशिएशन, तो क्यू डॉट मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी इज अ टाइम इटसेल्फ। तो ये लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। और पूरा का पूरा जो भी काम है क्लासिकल मैकेनिक्स में, लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में, वो इस इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ही किया जाता है। जैसे कि न्यूटोनियन फिजिक्स में सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो न्यूटोनियन की सेकंड जो लॉ है, F = ma या F = dp/dt, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी सारी चीजें हम इस लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन से करेंगे। और मैं आपको ये शो करूंगा अभी कैसे जो न्यूटन्स लॉ है वो भी इससे डिराइव कर सकते हैं, या फिर न्यूटन्स लॉ को इससे डिराइव कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा। ठीक है, वैसे न्यूटन्स लॉ जो है अपने आप में ये फंडामेंटल है, वो डेरिवेशन नहीं है उसका कोई, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं कि ये लॉ लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन और न्यूटन्स लॉ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीबी हैं, एक ही हैं, एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखेंगे अभी। ओके, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है जो कहलाती है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, F = dp/dt है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है। F = ma भी कह सकते हो आप इसे,
वही गई। और मैं यहां से लैग्रांज इक्वेशन मोशन दिखा देता हूं, कोई डेरिवेशन का तरीका नहीं है, बट मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे यूजफुल है तरीके। dp by dt इज इक्वल टू f। आप जानते हैं कि फोर्स है क्या, ठीक है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है, क्योंकि लैग्रांजन का सीधा रिलेशन एनर्जी से है, तो मैं यहाँ पे फोर्स को एनर्जी की टर्म्स में डिफाइन करता हूं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स को एनर्जी की टर्म्स में? F इज नथिंग बट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। F is equal to minus dV over dx. So we can write down here instead of F minus dV over dx. ठीक है। और क्योंकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है T वो x पे डिपेंड ना होकर के v पे डिपेंड होती है, तो del T over del x is zero, nothing। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे del T over del x डाल सकता हूँ क्योंकि वो तो जीरो ही है। डालने का मकसद क्या है? सिर्फ ऐसा करने से मुझे ये पूरी टर्म जो है वो L की फॉर्म में मिल जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। T माइनस P है, इधर देखें तो P डेल Q और डेल T, बट P क्या है? P को कैसे लिख सकते हैं आप? व्हाट इज P? M इंटू V, ठीक है। और आप गौर से देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी को देखूं मैं हाफ mv स्क्वायर, और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं काइनेटिक एनर्जी का रिस्पेक्ट टू P, तो हमें mv ही मिलता है। यानी कि P की जगह में क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं P की जगह में? भाई काइनेटिक एनर्जी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा मोमेंटम ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं P की जगह? डेल T ओवर, ठीक है। अब देखिए आप कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिर्फ x का फंक्शन है अभी तक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारा कोई वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। तो हम चाहें तो यहां पे क्या कर सकते थे? एक टर्म ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो है, डेल v ओवर डेल वेलोसिटी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो है, डेल v ओवर डेल पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। इसका करने का उद्देश्य भी यही है कि हम इस पूरी टर्म को L की फॉर्म में लिख पाए। T माइनस V इज L, ये V पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी है, और यहां पे आ रहा है हमारे पास डेल L ओवर डेल x। व्हाट इज T माइनस V? ये तो L ही है, अभी बताया हमने। तो हमारे पास क्या बन गया? d by dt। v वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट dx अपॉन dt। इसी को हम x डॉट लिख सकते हैं। इसको इधर ले आइए तो क्या बन गया ये? व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देखिए न्यूटन्स लॉ से मैंने लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी। ये किसी बुक में डिराइव नहीं की हुई और कोई ये डेरिवेशन का तरीका भी नहीं है। मैं बस ये आपको दिखाना चाहता था कि ये कोई और इक्वेशन नहीं है, ये और न्यूटन्स इक्वेशन मोशन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इससे न्यूटन्स इक्वेशन मोशन निकाल सकते हैं और न्यूटन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ज्यादा फंडामेंटल जो है, ठीक है, कुछ सेंस में है ना, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, खास तौर से जब आप थियोरेटिकल फिजिक्स की रिसर्च करते हैं या हायर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, जनरल रिलेटिविटी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी जो पढ़ना चाहते हैं, थियोरेटिकल कंडेंस मैटर में जो रिसर्च करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप इसे दोबारा से देखें पूरे डिस्कशन को और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की जो आधारशिला है, द बेस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स इज दिस, द लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। ओके, so thank you everyone. Okay.